कि आवर्त सारणी में अपने लेफ्ट टू राइट जाएं या फिर टॉप टू बॉटम जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि ईए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो पढ़ने वाले हैं अपने। कि हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज है वो लगातार कम होता जाता है। बाएं से दाएं जाएं तो एटॉमिक साइज लगातार कम होता जाता है। जैसे अपने बात करें कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी, तो लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। और ऊपर से नीचे जाएं तो अपने आप इस प्रकार से कह सकते हो कि है लीना की रब से फरियाद, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। है लीना की रब से फरियाद। तो बाएं से दाएं जाएं तो आकार छोटा होता जाता है, जबकि ऊपर से नीचे जाएं तो आकार, हाइड्रोजन का आकार काफी छोटा होता है। हाइड्रोजन का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है, इसलिए हाइड्रोजन को अपने पप्पू भी कह देते हैं। पप्पू का आकार क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है ना, छोटे उड़न का पप्पूड़ा है ना। तो हाइड्रोजन का आकार बिल्कुल छोटा होता है। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम का आकार बड़ा, और इसके बाद में सोडियम आ गया तो इसका आकार और ही बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा, इस प्रकार से रुबिडियम का और बड़ा, सीजियम का और फ्रांसियम का तो और ही बहुत बड़ा हो जाएगा, सीजियम का, फ्रांसियम का। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर बड़ा आकार क्यों होता जाता है? क्योंकि लगातार ऊपर से नीचे जाने पर कोष यानी कि कक्षाएं यानी कि सेल जुड़ती जाती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा क्यों होता जाता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव के मान में लगातार क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखो कक्षाओं की संख्या यानी सेल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि नाभिक में लगातार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे इनका आकार छोटा हो रहा है। अब अपने बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब बड़े परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी, और छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसीलिए अपने बाएं से दाएं जाने पर इधर अपने ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है वो बढ़ेंगे, या मैं ऐसे कह दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके मान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। जबकि ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान कम होता जाता है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की होती नहीं है। वो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन होती नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का आकार काफ़ी छोटा होने के कारण जो जुड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ये मानो ये तो फ्लोरीन है और ये क्या है? क्लोरीन है। फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का घनत्व बढ़ जाता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जुड़ने आता है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो ये पहले से उपस्थित नेगेटिव के कारण क्या होता है? यहाँ पर प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगता है, जिससे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा
कम बाहर निकलती है, जबकि क्लोरीन तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा होने के कारण आवेश घनत्व कम होता है, तो जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं आता है, तो नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लगता है, जिससे यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान फ्लोरीन की तुलना में अधिक होते हैं। उन्हें फ्लोरीन के लिए चाहिए थे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अधिक होते हैं और फ्लोरीन की ईएन यानी कि विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तीता के को परमाणु आकार से जोड़कर याद रखें कि परमाणु आकार के विपरीत होता है। तो हम जान गए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। कारण क्या है, देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5। यहाँ पर दूसरी कक्षा से डी ऑफ को शुरू नहीं होता है, यानी कि 2d नहीं होता है। 2d नहीं होने के कारण फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा रह जाता है और इसका जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो पहले उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन अपनी ओर बहुत अधिक आकर्षित कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए आता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया जाता है, धक्का ज़्यादा दिया जाता है पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण, जिससे यदि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कम ऊर्जा बाहर निकल पाती है, कम ऊर्जा बाहर निकल पाती है। अतः E का मान क्या हो गया, इसका कम हो गया। इसके विपरीत यदि हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हेलोजन का ns2np5 होता है ना, ns2np5, ये देखो 2s2 2p5 3s2 3p5, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया है वैसे। अब देखो इसमें 3d होता है, लेकिन 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये होता है, जबकि 2d होता ही नहीं। 3d होने के कारण इस क्लोरीन का आकार बढ़ चुका है। तो क्लोरीन का आकार बढ़ चुका है तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इसके चारों तरफ कम है, तो काफ़ी स्थान ऐसा बच गया जहाँ जिधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें कोई प्रतिकर्षण बहुत ही कम होगा, जिससे यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऊर्जा क्या है, वो ज़्यादा बाहर निकलेगी, यानी कि इसका E का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहें या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहें या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कहें, उसका मान क्लोरीन का सर्वाधिक होता है। पूरी आवर्त सारणी में होना फ्लोरीन का चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का होता है।